मूवी के स्टार्टिंग में कर्क को दिखाया जाता है, जो कि कर्क अपनी गर्लफ्रेंड मानी को मनाने का सोच रहा है कि वो उसे कैसे मना ले। उसके दोस्त उसे कहते हैं वो तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन कर्क अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है उसे बात करने, लेकिन मानी उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करती है और उसे बताती है कि वो रॉन के साथ है, वो उसे डेट कर रही है। कर्क के घर पर सब उसका मजाक बनाते हैं सिवाय उसकी माँ के। इस दौरान एक दिन एयरपोर्ट पर एक अट्रैक्टिव लेडी जिसका नाम मॉली क्लैश होता है वो आती है, जहाँ पर सब लोग उसी को कंटिन्यू वॉच करते हैं। तभी कर्क की नजर उस पर जाती है। इवन उसका दोस्त स्टेनर भी उसके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये देख कर्क आगे आकर उसे साथ लेकर के जाता है और कर्क ही एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने उसके साथ में फ्लर्ट नहीं किया। बोर्डिंग पास करने के बाद में मॉली फ्लाइट में अपनी सीट पर जाकर के बैठती है, जहां उसकी दोस्त पैटी भी उसके साथ बैठी है। तभी मॉली को याद आता है कि उसका सेल सिक्योरिटी गार्ड के पास ही छूट गया है। तब पैटी उसके सेल पर कॉल करती है, जिसे कर्क रिसीव करता है और वो उसे पहचान जाता है। वो उसे बताती है कि वो उससे कल वारहोल म्यूजियम में आकर के ले लेगी। नेक्स्ट डे कर्क अपने दोस्त डेवन को लेकर के मॉली का सेल वापस करने के लिए एडी वारहोल म्यूजियम पहुंचता है। तो मॉली उसे पार्टी ज्वाइन करने का बोलती है और उस दौरान एक वेटर कर्क से टकरा जाती है और कर्क के हाथ में लगा ड्रिंक म्यूजियम डायरेक्टर के ऊपर जाकर के गिरता है। उन दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तब मॉली भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे सॉरी बोलती है और डेवन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन कर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वहाँ पर उसके सारे दोस्त उसके साथ में टाइम स्पेंड करने का बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मानी आ जाती और बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ट्रिप पर जा रही हैं, उन्होंने साथ चलने के लिए मुझे भी इनवाइट किया है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? जिसमें कर्क रेस्पॉन्स देता है नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बिल्कुल जा सकती हो। और वो उसे हग कर वहां से चली जाती है। और अब शाम को कर्क अपने दोस्त स्टेनर को लेकर के हॉकी मैच देखने पहुंचता है। तभी वहां पर पैटी और मॉली भी पहुंच जाती है। इसके बाद में चारों मैच देखते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ब्रेक टाइम में मॉली स्टेनर के साथ में बियर लाने जाती है, तो पैटी कर्क के पास आकर बैठ जाती है और पैटी बताती है कि मॉली उसे पसंद करती है। इसके बाद कर्क अपने दोस्तों के साथ होता है और सबको ये बात बताता है कि मॉली उसे पसंद करती है। ये सुन स्टेनर कहता है नो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारा और उसका कोई मैच भी नहीं है। इसी बीच में डेविन बोलता है शी लाइक यू कर्क, तुम डिजर्व करते हो। तभी स्टेनर कहता है तुम उसे छोटी तसल्ली क्यों दे रहे हो, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। तभी कर्क को मॉली का कॉल आता है और वो उसे डेट पर चलने का बोलती है। ये सुन डेवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शाम को दोनों डेट पर जाते हैं। और कर्क मॉली के सामने नर्वस फील करता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो वहाँ होटल के वेटर से मैच हो रहे थे। मॉली और कर्क साथ में होते हैं, तो मॉली उसे बताती है कि पहले वो एक लॉयर थी, लेकिन उसने वो किया जिससे उसे करने में खुशी मिलती है। तब कर्क उसे बताता है कि वो भी एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन वो अपनी जॉब से बहुत खुश है। और अब कर्क मॉली दोनों साथ में खुश होते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे कर्क अपने दोस्तों के साथ में ये बात शेयर करता है, तो कोई भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन देवन को उस पर ट्रस्ट होता है। और कर्क बताता है कि संडे को वो मेरे घर पर मेरी फैमिली से मिलने आ रही है। और अब संडे को कर्क मॉली को अपने घर लेकर के जाता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है। उसकी माँ मॉली को देख करके बहुत खुश होती है, लेकिन मॉली को देख मानी जेलस फील करती है। और अब मॉली उसकी फैमिली के साथ में लंच करती है और उसकी फैमिली उसे कंटिन्यू वॉच कर रही होती है। मॉली काफी समय के बाद में फैमिली के साथ थी, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है। कर्क की मदर मॉली को अपने साथ ब्रांसन छुट्टियों पर चलने का बोलती है। मॉली रेडी हो जाती है। उस दौरान मानी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। मानी और रोन के जाने के बाद में कर्क उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों लगभग इंटीमेट होने को ही होते हैं। लेकिन तभी डोर बेल होती है
और कर्क का पैंट गीला हो चुका था। तभी मॉली के पेरेंट्स डोर पर होते हैं। मॉली के फादर कर्क से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कर्क सोफे पर से ही खड़ा नहीं होता क्योंकि उसके पैंट पर दाग लग चुका था। ये देख मॉली और उसके फादर को अजीब लगता है, लेकिन तभी मॉली का पेट डॉग कर्क के पैंट को चाटने लगता है और कर्क वहां से उठ करके भाग जाता है। नेक्स्ट डे जब कर्क ऑन जॉब होता है तो तभी वहां मार्नी आती है और कर्क को वापस डेट पर चलने का बोलती है, लेकिन कर्क मना कर देता है। एक दिन कर्क अपने दोस्तों के साथ एयर शो में जाता है जहां उसे मॉली मिलती है और कर्क उसके पास जाता है और बात करता है और मॉली उस पर बरस पड़ती है कि कल तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कर्क हिम्मत करके बता देता है कि उसका पैंट गीला हो गया था क्योंकि मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं उस धब्बे को छुपाने की कोशिश कर रहा था और सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। तब बेटी उसे कहती है वो बहुत अच्छा है और अब मॉली और कर्क दोनों साथ में खुश रहने लगे थे, गुड टाइम स्पेंड करते थे। अब उनका रिलेशनशिप काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। एक दिन मॉली बेटी की बर्थडे पार्टी रखती है। वो वहाँ पर मॉली और कर्क दोनों साथ में डांस करते हैं, तो वहाँ पर मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं और इस बार कर्क उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। अब पार्टी के बाद मॉली कर्क को अपने फ्लैट पर लेकर के आती है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मॉली कर्क से कहती है कि उसे कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहती है और उसे वो अपने पैर दिखाती है, जिन्हें देख कर्क कहता है ये डिफेक्टेड है। मॉली कहती है कोई डिफेक्टेड नहीं, तुमको कैम ने बताया होगा और इसीलिए तुम उसमें कोई कमी देख रहे हो। जिस पर कर्क उठ करके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम देखो मैं दुबला पतला हूँ, अनकोऑर्डिनेट हूँ और मैं कोई पायलट भी नहीं हूँ जो अभी कुछ देर पहले तुमने अपने डैड को बोला, जो कि झूठ है। तब मॉली कहती है तुम एक इनसिक्योर पर्सन हो, तुम हर किसी से खुद को कंपेयर करते हो और मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुबले हो, पतले हो या फिर पायलट नहीं या फिर ग्रेजुएट नहीं किया। मुझे तुम हर तरह से पसंद हो, कर तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कर कहता है मॉली अगर मैं बोलूं तुम अपने डक जैसे पैरों को दिखाकर कहती हो कि ये अलग है और गुस्से में रूम से जाने लगता है। मॉली उसे रोकती है कि कर्क मैं तुमको सच में पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन कर्क मॉली से ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन कर्क कुछ दिनों के बाद ही मानी के साथ रिलेशनशिप में वापस से जा चुका था। उसके दोस्त इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी स्टेना प्लेन में कर्क के पास जाकर उसे रोकता है कि मॉली और तू दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मैं गलत था। लेकिन तभी सिक्योरिटी उसे वहां से बाहर कर देती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बेटी को कॉल लगाकर बता देता है। बेटी भी रेडी हो जाती है। वही प्लेन में बैठा कर्क को भी रियलाइज होने लगता है, तो वो भी खड़ा होकर कहता है कि भाड़ में जाए मानी और भाड़ में जाए सब, मैं चला। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकती है क्योंकि प्लेन का गेट बंद हो चुका है, जिसे दोबारा ओपन करने का $25,000 लगेगा। तो कर्क बेचारा ना तो उसके पास इतने पैसे कि वो प्लेन दोबारा खुलवा सके और वापस से सीट पर जाकर के बैठ जाता है। वहीं बेटी मॉली को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो स्टेनर उसे सब बताता है, लेकिन मॉली उसे कहती है उसे जहां भी जाना है वो जाए, उसका मन उसकी मर्जी। जिस पर स्टेनर कहता है तुम अगर उसे सच्चा प्यार करती हो तो उसे वापस लाना होगा। अब मॉली स्टेनर की बातों को समझ जाती है तो वो उसे टर्मिनल तक लेकर के जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है तो स्टेनर जैक को कॉल करता है जो रनवे पर ही होता है। वो फ्लाइट को ये कहकर के रुकवा देता है कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम्स है और जल्दी से जल्दी प्लेन को खाली करना होगा। तब मौका देकर के कर्क वहां से भागने लगता है तो मानी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन कर्क किसी तरह मॉली के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं समझ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट हैं। उसे देख मॉली कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम टीएसए हो या फिर पायलट, आई एम सॉरी कर्क बट आई रियली मिस यू, आई लव यू। कर्क भी उसे सॉरी बोलता है और लव यू बोलता है और ये देख उनकी फैमिली वहां मौजूद खुश हो जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कर्क मॉली को सरप्राइज देता है कि वो एक छोटे से एयरक्राफ्ट को खुद चलाकर दोनों क्लीवलैंड के लिए जाते हैं और इस तरह से उनका पायलट बनने का सपना भी पूरा हो जाता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।